सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो गई। किरायों में 70% तक इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। अब किराए कहां से पूरे करें, अवाम बिलबिला उठे हैं। पुराने किरायों में खर्चा पूरा नहीं होता। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 3 महीनों में 35 रुपए से जायद जो है वो लीटर बढ़ाया गया है पेट्रोल, जिसके बाद जो है ट्रांसपोर्टर्स ने भी कीमतें बार बार बढ़ाई हैं। एक मरतबा फिर जो है किराए बढ़ा दिए गए हैं। किरायों में तकरीबन 70% तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। अब किराए कहां से पूरे करें, अवाम बिलबिला उठे हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाना अपनी मजबूरी करार दिया है। उनका कहना है कि पुराने किरायों में खर्चा पूरा नहीं होता है। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हुई तो अब किरायों में भी 70% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और अवाम जो है वो बिलबिला रही है, हर तरफ से जो है परेशान है, क्योंकि महंगाई आखिरकार अवाम को ही भुगतनी पड़ रही है। महंगाई के हवाले से अवाम का कहना है कि अब जीना मुहाल हो गया, किराए कहां से पूरे करेंगे। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फजील, बताइएगा, अवाम और ट्रांसपोर्टर्स आपके साथ हैं, क्या कहना है दोनों का? बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 70% किराए जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अगर फैसलाबाद से लोकल शहरों की बात करें, जिसमें तहसीलें जो हैं वो शामिल हैं, चकजुमरा का किराया जो है वो भी 20 से 30 रुपये बढ़ चुका है। समुंदरी का किराया जो है वो भी 30 रुपये बढ़ चुका है। और इसके बाद अगर दूसरे शहरों की बात करें, सियालकोट का किराया जो कि पहले 350 रुपये था, अभी 100 रुपये बढ़ने के बाद 450 रुपये हो चुका है। रावलपिंडी का किराया 500 रुपये था जो कि 700 रुपये हो चुका है। इसके बाद मुल्तान का किराया 550 रुपये से बढ़कर 650 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके बाद जो सरगोदा का किराया है वो भी 120 रुपये तक बढ़ चुका है। और जो आम आवाम है वो इस पर शदीद परेशान हैं कि किराए जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सफ़र जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं मजीद वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, किराए बढ़ने से क्या परेशानी है? सर, इमरान खान तो कहता था रियासत मदीना लेकर आ रहा हूँ, ये रियासत मदीना नहीं है, ये सब झूठ है। ये पेट्रोल नहीं, इसने हर चीज़ जो महंगाई है वो की हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा होने से डबल किराए जो वसूल कर रहे हैं। और जहाँ से हम 10 से 20 किलो आटा लेकर आए थे, अब हमारे घर में आधा किलो आटा दूसरे दिन। अवाम जो है गम और गुस्से का इजहार कर रही है। किराए बढ़ा दिए गए हैं, 70% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है और किराए अब कहां से पूरे करेंगे, अवाम इस पर बिलबिला रहे हैं। पुराने किरायों में खर्चा पूरा नहीं होता। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाना भी अपनी मजबूरी करार दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो गई हैं। किरायों में अब 70% तक इजाफा जो है रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चलें कि इससे कबल भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो वक्तन फवक्तन अपने किराए जो हैं बढ़ाते रहे हैं और अब एक मरतबा फिर जो है वो किराए बढ़ाए गए हैं। मजमूई तौर पर यह देखा जा रहा है कि 70% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जंग में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों की मद में 50 से 70 रुपए तक इजाफा हुआ है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अवैस खान मौजूद है। अवैस, बताइएगा, क्या कहना है शहरियों का और ट्रांसपोर्टर्स का? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी जो है वो बड़ी हद तक इजाफा किया गया है। जो मरकजी रोड से पॉइंट से उनके किरायों के अंदर जो है 50 से 70 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से जो है वो जहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स जो यहाँ परेशान हैं, वहीं पर जो है वो सवारियों को भी मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे पहले ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं ट्रांसपोर्टर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर अस्सलाम वालेकुम। सर ऐसे है कि ये देखें ना, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया है, तो जो ट्रांसपोर्टर है उनके किराएनामे में कोई तब्दीली नहीं आई। हम इतने परेशान हैं कि जो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये सड़कों का हाल देख लें, ये क्या है, हमारी गाड़ियां टूट फूट का शिकार है। हम इतने नुकसान में जा रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है। हम तो बहुत परेशान हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि इन गाड़ियों को बंद कर दें। वो ट्रैफिक वाले आते हैं, वो चलान कर देते हैं। हम तो इतने परेशान हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, वहीं पे जो है गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि जो है टूट फूट का शिकार है या किराए नामों के अंदर इजाफा ना होने के बायस जो है खासी हद तक मुश्किलात का सामना। यहाँ में सर सवारियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मेन रूट्स की कीमतों में जो है वो 50 से 70 रुपये तक का इजाफा हुआ है रवां माह के अंदर, क्या कहेंगे एक आम शहरी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा बढ़ती महंगाई से?
جی السلام علیکم. ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے کیونکہ سب کے پاس روزگار نہیں ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے عوام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. یہاں پہ ان کو کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ان کو جو ہے اضافی کرایہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں. اس حوالے سے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی شکوہ کیا جا رہا ہے, جبکہ سواریوں کی جانب سے بھی کرایوں کے اضافے کے حوالے سے جو ہے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے کا اضافے کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اویس, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فضیل کا دوبارہ رخ کر لیں گے, فیصل آباد میں وہ موجود ہے. فضیل بتائیے گا کیا کہتے ہیں شہری اور ٹرانسپورٹر؟ جی بالکل, کرائے بڑھنے کی وجہ سے شہری تو پریشان ہیں ہی, لیکن ٹرانسپورٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بڑھنے کی وجہ سے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں اور کرائے جو ہیں وہ بڑھانا ان کی مجبوری بن چکی ہے. شہری اور بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہیں گے, کرائے بڑھنے سے کیا پریشانی ہے؟ کرایہ بہت ہے, کرایہ تو بہت, غریب کو پیسے نہیں ہوں, آٹے جو کے پیسے نہیں ہوں, وہ کی کرے, پریشانی نہیں ہوتی تو چھوڑ دے. ہاں جی بالکل پریشانی ہے, کرائے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جو سفر کرنا ہے وہ مشکل ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کرائے جو ہیں وہ کم کیے جائیں, لیکن جب ٹرانسپورٹر سے بات کی جاتی ہے تو ٹرانسپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو فیولز کے ایکسپنسز ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب کرایہ بڑھانا جو ہے وہ ہماری مجبوری بن چکی ہے. اور بھی شہری یہاں پر موجود ہیں. جی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے, کیا پریشانی ہے کرائے بڑھنے سے؟ پریشانی یہی ہے بھائی, پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے, اس لیے انہوں نے کرایہ ڈھیر کر دی ہے. کچھ کمی ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا, اس لیے پریشانی تو بنتی ہے نا. جو ڈرائیور کنیکٹر ہیں وہ بھی کرایہ زیادہ لے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, پیٹرول مہنگا ہو کرایہ بھی زیادہ لیں گے. وہ پیٹرول میں کمی پیشی آنی چاہیے بس. پیٹرول سستا ہونا چاہیے, پیٹرول مہنگا ہے تو کرائے بھی ظاہری سی بات ہے بڑھیں گے. اور ٹرانسپورٹرز نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے پیٹرول میں کوئی سبسڈی دی جاتی ہے, ڈیزل میں سستا کیا جاتا ہے, تو اس سے جو کرائے ہیں وہ جو بڑھائے جا رہے ہیں ان کو واپس لیا جائے گا. لیکن ابھی یہ ساری جو چیز ہے وہ حکومت پر ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرتی ہے یا پھر آنے والے دنوں میں پھر عوام پر ایک پیٹرول بم گرایا جائے گا, جس کی وجہ سے مزید مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ہر شعبے میں انگڑائی لے گا. جی ٹھیک ہے فضیل احمد, مہنگائی کا طوفان تو ہر شعبے میں انگڑائی لے ہی رہا ہے, کہاں لے گا. ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھانا اپنی مجبوری قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پرانے کرایوں میں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے, اب کرائے کہاں سے پورے کریں, عوام بھی بلبلا اٹھے ہیں. فضیل احمد ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. فضیل احمد یہ بتائیے گا کہ اگر کرائے جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہو پاتے تو کیا احتجاج کی طرف جانے کا بھی کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے ٹرانسپورٹرز نے؟ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے تو احتجاج تب کیا جائے گا کہ اگر ان کو کرائے جو ہیں وہ جتنے وہ بڑھاتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے. ایک سواری ہے, اس نے مجبوری طور پر اگر دوسرے شہر جانا ہے تو جتنا کرایہ ایک کنڈکٹر جو ہے, ڈرائیور جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ اپنا کرایہ ادا کرتے ہیں اور دوسرے شہر چلے جاتے ہیں. اگر تو کوئی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے اس حوالے سے ایکشن لیا جاتا ہے کہ کرائے جو ہیں وہ نہ بڑھائے جائیں تو پھر اس کے بعد جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو کوئی لاہ عمل سامنے آ سکتا ہے. لیکن فی الحال فضیل سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. پیٹرول مصنوعات مزید مہنگی ہو گئی ہیں, کرایوں میں 70% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور یہ جھنگ اور فیصل آباد کی ہی بات نہیں ہے بلکہ چنیوٹ میں بھی کرائے جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اب عوام کی جیبوں پر مزید بھاری پڑے گا. چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں تقریباً 20% تک اضافہ کر دیا ہے. عبدالقدیر وہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. عبدالقدیر بتائیے گا. موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیاں عوام کی جیبوں پر بھاری پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے, جس کے باعث 20% جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ کچھ ڈرائیور بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, جس کا اثر ڈرائیورز پر بھی پڑتا ہے, عام مسافروں پر بھی پڑتا ہے, شہریوں پر بھی پڑتا ہے, کرایوں میں بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ السلام علیکم بھائی جان, یہ ہماری مجبوری ہے. جو پیٹرول بڑھنا ہے, سواری کے ساتھ بحث, ڈرائیور کے ساتھ, ہر بندے انسان کے ساتھ بحث. پیٹرول کی ایک قیمت ہو, بندہ 6 ماہ کو نکلے تو 1 ماہ میں نکلے, 1 ماہ میں 2 مرتبہ تیل بڑھتا ہے, 15 روپے 10 روپے. دنیا کا پہلا ہسٹری کا واقعہ ہے, 10 روپے تیل اس نے بڑھایا. بہت زیادتی ہے ہمارے ساتھ. اور سڑک بھی ہماری بہت خراب ہے.
17,000 रुपये का टायर आता है, महीना में निकलता टायर फट जाता है। अच्छा फजर, आप देखा कि पेट्रोल बढ़ जाता है, किरायों में इजाफा हो जाता है और महंगाई इस कदर बढ़ रही है, क्या परेशानी? महंगाई है भाई, 400 रुपये किलो गेहूँ है, चीनी 170 रुपये, क्या करें इसको? इमरान खान को पिट्टे गाला निकाले, क्या करें? हम तो इसको बात दुआएं दे रहे हैं, पिपरा मगरू ला जाए साला चुका सा, समझ आइए। चीनी ले जाओ 120 30 रुपये, आलू 120 रुपये, पालक की गुट्टी केड़े पास जाइए, मजदूरी 300 रुपये। बिल्कुल शदीद परेशान है। शहरों को ये कहना है कि एक तरफ जहाँ बढ़ती हुई महंगाई है तो दूसरी जानिब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ आड़े आ जाती हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा किया जाता है, जिसके बायस देखा जा सकता है कि मुसाफिर यहाँ पर मौजूद है और बहस व तकरार होती है किरायों पर, लेकिन हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आए रोज़ किया जाता है और कमी नहीं लाई जा रही, जिसकी वजह से किरायों में इजाफा करना पड़ता है। फैसलाबाद का किराया पहले जो है वो 60 से 70 रुपये था, अब जो है वो उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। उसके साथ साथ फैसलाबाद से लाहौर और चिन्नौड से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर जो शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको जो है वो काफ़ी शदीद परेशानी होती है। इस वजह से जो मुसाफिर हैं उनका ये मुतालबा है कि एक तरफ जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूसरी जानब किरायों में भी इजाफा हो रहा है, जिसका बोझ एक आम मजदूर पर पड़ रहा है। इस वजह से शहरियों की ये मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी होगी ताकि शहरी जो है वो जो कि अब्दुल कदीर, आप हमें चिन्नौड के हवाले से अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया है। टोबा टेक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 100 से तकरीबन 200 रुपए तक का इजाफा किया है। वसीम अहमद से इसी पर बात करेंगे। वसीम, बताइएगा कौन से शहर के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हम मजबूर हैं कि हमें जो किराए हैं उनमें इजाफा करना पड़ा। अगर इजाफे की बात करें तो टोबा टेक्सिंग के फैसलाबाद का जो किराया है वो 70 से 100 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 30 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि टोबा टेक्सिंग से इस्लामाबाद के किराए में 200 रुपये इजाफा किया है। 1200 रुपये किराया जो है टोबा टेक्सिंग से इस्लामाबाद का कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए झंग की तो उसमें 30 रुपये का, शोरकोट के किराए में 20 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि साहिवाल के किराए में जो है वो 50 रुपये का इजाफा किया गया है। चीचा वतनी के किराए में 30 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद साहिवाल चीचा वतनी का किराया जो है वो 230 से तकरीबन 300 रुपये तक हो गया। इसके साथ साथ टोबा से बुरेवाला के किराए में 20 रुपये का इजाफा, जबकि विहाड़ी के किराए में 200 जो है वो 10 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद 240 रुपये किराया हो गया। अगर डेरा इस्माइल खान की बात की जाए तो लोकल जो है वो गाड़ियां चलती हैं, नॉन एसी, उसका किराया 500 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। इसमें ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हमें मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से हमने किरायों में इजाफा किया। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके इस हवाले से क्या कहना है। नहीं, बताइएगा क्या कहेंगे, किरायों में इजाफा किया गया है, क्या देख रहे हैं कि अब आप सफिशिएंट है जितना किराए में इजाफा किया गया? नहीं, किराए तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी तो मजबूरी है ना, ऐसे तो हम गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते, हमें क्या बचेगा इस तरह गाड़ियाँ चला के। अगर हम किराया कम लें, वही किराया रखें, तो फिर तो ये गाड़ियाँ हम खड़ी कर दें, इससे तो यही बेहतर होगा। जी बिल्कुल, जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं उनका यही कहना है कि किरायों में इजाफा जो है वो नागुज़ीर था। अगर हम किरायों में इजाफा नहीं करते रहे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, आप क्या कहेंगे किरायों में इजाफे पे? जी, क्या कहेंगे? किरायों में इजाफा हो गया, आगे तो महंगाई लग थोड़ी खड़ी है। गड्डी वाला अगे 150 लैंदा सी, उत्थे हुण 170-80 मंगदा वा। माड़े बंदे वास्ते तो तुहानूं पता ही है कि मजबूरी है, हुण जाना आना जाना हुंदा, किराया तो दे के आना जाना जिन्हें भी जाना। जी बिल्कुल, जितने भी लोग मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, शहरी हैं, उनका कहना है कि अब सफ़र तो मजबूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि किरायों में इजाफा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से किया गया है। अगर हम किरायों में इजाफा नहीं करते तो हम गाड़ियाँ जो है वो नहीं चला सकते। जी, सफ़र तो मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 10 से 20 रुपए बढ़ाए हैं। इंटरसिटी किरायों में भी 50 से 100 रुपए तक का इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमानी के इजाफे कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने 25 किलोमीटर सफर तक 10 से 20 रुपए का इजाफा किया है, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 50 से 100 रुपए का इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे ने मुसाफिरों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरियों का कहना है कि किराए नामे से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। पहले 400 था, आप 500 लेते हैं।
तो ये भी कोई बात नहीं है ना, गरीब लोग होते हैं, कोई नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन ये ऐसा करते हैं। किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर जिले इंतजामिया ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। महंगाई के सताए रिक्शा ड्राइवर्स का कान पकड़कर एहतजाज। कहा, कान पकड़कर हुकूमत से माफी मांग रहे हैं, महंगाई में बहुत इजाफा हो चुका, गुजारा करना मुश्किल है। महंगाई ने आवाम के कान पकड़ा दिए। रिक्शा ड्राइवरों ने महंगाई से तंग आकर कान पकड़ के एहतजाज किया। ड्राइवरों ने कहा, महंगाई से हार कर कान पकड़कर हुकूमत से माफी मांग रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 3 चलान हो गए जी मेरे, दिहाड़ी लगदी कोई नहीं हैगी, बेड़ा गर्क होया, इहनूं वोटां पा के साडा ते महंगाई बहुत हो गई है जी। ते इमरान खान लैके बह गया सानू ते। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा, खाने पीने की अशिया की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि खरीदना मुश्किल हो चुका है। जी हमारा मुतालबा यही है, महंगाई को कम किया जाए। इमरान खान ने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, हम अपने किसी बड़े कोई दवाई लेने जाएं तो वो नहीं लेकर आ सकते। बढ़ती महंगाई ने आवाम को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। रिक्शा ड्राइवरों ने कान पकड़कर हुकूमत से रहम की अपील कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और नाजरीन, डॉलर 176 रुपए हो गया, बिजली भी 2 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई। एम्ब्रॉयडरी मशीनों के इंपोर्ट्स पे पार्ट्स भी मजीद महंगे हो गए हैं। बढ़ती हुई पैदावारी लागत ने इंडस्ट्री का चलना मुश्किल बना दिया है। एक मशीन चलने से 15% लागत बढ़ गई है। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन तहफुजात का शिकार है। आपको बताते चले कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, 176 पर पहुंच गया है डॉलर, और बिजली भी मजीद 2 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है। एम्ब्रॉयडरी मशीनों के स्पेयर पार्ट्स जो है वो मजीद महंगे हो गए। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शराज, बताइएगा। इस वक्त डॉलर की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई का असर जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर नज़र आ रहा है। और इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के अंदर जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उन मशीनों के स्पेयर पार्ट्स जो हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, और उनकी बढ़ती कीमतों की वजह से पैदावारी लागत बढ़ गई। यानी एक मशीन जब चलती है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 10 से 15% बढ़ गई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन फैसलाबाद में उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं, राना अब्दुल गफूर, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त डॉलर की बढ़ती कीमतों का असर जो आपकी इंडस्ट्री पर भी आ रहा है? जी हाँ, डॉलर का रेट जो वो डायरेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा असर करता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पार्ट्स, हमारा रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट का है, वो चाइना से आते हैं। अब देखें जिस तरह हमारी मशीनें धड़ाधड़ कबाड़ में जा रही हैं, लोग बेच रहे हैं, इस काम से निकल रहे हैं, अगर ये पार्ट्स सस्ते हो जाएं, अब देखें सीक्वेंस जो है जिसको आप सतारी बोलते हैं, उसका आजकल रिवाज चला हुआ है, फैंसी मकाम में चला हुआ है। उसकी डिवाइसेस जो पहले हम इन मशीनों पे मंगवा के लगाते थे तो हमारी उस मशीन की मांग बढ़ जाती थी। वो 1.5-2 लाख रुपए की डिवाइसेस थी, अब डॉलर की वजह से वो 6 लाख रुपए की हो गई हैं। अब ये देखें कि 6 लाख की हमारी मशीन कबाड़ में सेल हो रही है, तो 6 लाख की वो डिवाइसेस हैं। कम से कम गवर्नमेंट को ये वाली चीज़ चाहिए कि अगर हम इतना ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं मशीनों को कबाड़ में बेचने की बजाय, अगर ये डिवाइसेस आ जाएँ तो इससे हमारे काम में कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन डॉलर इनके कंट्रोल में नहीं है। आप ये बताइएगा, आपकी मशीनों की प्राइस को डिफाइन कौन करता है? यानी कि अगर आपने 50 लाख रुपए की मशीन ली है, उसकी कीमत पीछे 20 लाख क्यों रह जाती है? कौन डिफाइन करता है कि इतनी सस्ती मशीन जो है वो इसका प्राइस मुख्तस होगी? जी भट्ट साहब, डिमांड एंड सप्लाई का जो होता है फ़र्क होता है। अब ये देखें कि इस पे बहरान आया हुआ है। अगर हम ये मशीन चलाते हैं तो हर महीने हम चला के भी नुकसान कर रहे हैं। अगर ये मशीन इस वक्त मौजूदा रेट पे चलाई जाती है तो फी मशीन तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया नुकसान कर रही है। जब ये नुकसान कर रही है तो लोग बेचने के लिए जाते हैं, जब ज़्यादा तादाद में बेचने के लिए जाते हैं तो फिर उसकी प्राइस गिर जाती है। बिल्कुल, कीमतें गिर रही हैं मशीन की, लेकिन उसके पार्ट्स की कीमतें महंगी होती चली जा रही हैं। एक अजीब जो है वो सिचुएशन बनी हुई है इंडस्ट्री के अंदर, और ये वो एसएमई सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स की मद में रेवेन्यू भी हुकूमत को जमा करके दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनको रिलीफ कोई भी नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि बढ़ते हुए डॉलर को कंट्रोल किया जाए बसूरत दीगर। ये इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी कि जो गिनी चुनी। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ शहर की आबो हवा की बात करें तो फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 184 दर्जे बेहतरी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 206 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी की ये शरह भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बारिश का अभी भी कोई इम्कान नहीं है। फैसलाबाद दूसरा आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 206 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है।
हद निगाह में भी कदरे बेहतरी हुई है। जंग रोड, समुद्री रोड और सरगोदा रोड पर हद निगाह 1000 मीटर से जायद, जबकि शेखुपुरा रोड, जणवाला रोड और मलहका इलाकों में हद निगाह 1500 मीटर रिकॉर्ड की गई है। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, ये बताइएगा, ये सूरत हाल कब तक बरकरार रहेगी? बारिश नहीं हो जाती या हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो जाता तब तक यही सूरत हाल जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि फैसलाबाद में जो लाखों गाड़ियां हैं और इसके साथ साथ सैकड़ों यूनिट्स हैं इंडस्ट्री के और सैकड़ों भट्टे हैं, उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है ये ना सिर्फ फिजाई आलूदगी का सबब बन रहा है, बल्कि इसी वजह से फैसलाबाद शहर भर में और खसूसन उन इलाकों में जहां पर ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स ज्यादा हैं वहां पर स्मोग नजर आता ही है। और इसके साथ साथ हद निगाह वहां पर मुतासिर है। जिन सड़कों का आपने जिक्र किया, जिनमें सरगोदा रोड है, समुद्री रोड है और इसके अलावा खोड़ेवाला के इलाके हैं, वहां पर सनती यूनिट ज्यादा हैं, जिस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इलाकों का मुतासिर होता है और वहां पर हद निगाह भी जो है वो कदरे कम रहती है। गुज़िश्ता 2 रोज में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें खासी बेहतरी नजर आई है। आज भी तकरीबन 186 पॉइंट्स की जो है वो बेहतरी नजर आई है और कल भी तकरीबन 82 पॉइंट्स जो थी वो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ था, क्योंकि जुमा के रोज भी इंडस्ट्री कई इलाकों में बंद रही और हफ्ते के रोज भी जो है वो कई इलाकों में छुट्टी रही। इसके अलावा जो सड़कों के ऊपर गाड़ियां दौड़ती हैं उनकी भी इन दिनों में चूंकि मार्केटें बंद रहती हैं, कई एक तालीमी इदारे भी इन दिनों में बंद रहते हैं, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जो है वो कदरे कम चला है और फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर हुआ है। लेकिन तवक्को फिर ये की जा रही है कि जो आने वाला हफ्ता जिसका कल से आगाज होगा, एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बिगाड़ पैदा होगा। इसके अलावा महकमा माहौलियात की जानिब से भी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि जब से सिटी 41 की जानिब से इन इलाकों में सनती यूनिट्स और भट्टे चल रहे हैं, तो मुतलका महकमों की जानिब से भी जो है वो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं और उनकी जानिब से भी डिप्टी कमिश्नर ने भी कल जो था भट्टे बंद करवाए थे और उम्मीद की जा रही है कि अगर महकमे इसी तरह अपना फाल किरदार अदा करें और सनतकार भी जो हैं वो अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मुजाहरा करें, तो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर रहेगा। जी, अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कल से बेहतर रह सकता है। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफे के बाद ड्रग माफिया भी सरगर्म है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा और मसनूई किल्लत पैदा होने लगी। अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर होम डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिस। महकमा सेहत पंजाब और जिला इंतजामिया को सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने की हिदायत की गई है। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है और इसके बाद ही ड्रग माफिया भी सरगर्म है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, मसनूई किल्लत भी पैदा होने लगी है। अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर होम डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिस। महकमा सेहत पंजाब जिला इंतजामिया को सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने की हिदायत की जा रही है। मार्केट में पैरासीटामोल और पैनाडोल की आसानी से दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, ये कहा जा रहा है। मुरासले में पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफे के बाद ड्रग माफिया सरगर्म हो गया है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा और मसनूई किल्लत पैदा होने लगी है। आपको बताते चलें कि इससे कबल भी गुज़श्ता हफ्ते में पैनाडोल की किल्लत पैदा करने की कोशिश की गई थी और खासा कामयाब भी हुआ था। ड्रग माफिया और खासी महंगी जो है पैनाडोल बेची गई थी और अब एक मरतबा फिर अद्वियात जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, उनकी कीमतों में इजाफा और मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर होम डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिस ले लिया। महकमा सेहत पंजाब जिला इंतजामिया को सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने की हिदायत की गई है। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफे के बाद ड्रग माफिया अब सरगर्म है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मसनूई किल्लत पैदा होने लगी। अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर होम डिपार्टमेंट पंजाब ने अब नोटिस लिया है। महकमा सेहत पंजाब जिला इंतजामिया को सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने की हिदायत की गई है। अबू तुराब तुराबी हमारे साथ मौजूद है। अबू तुराब, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, पंजाब भर में डेंगू की बढ़ती हुई सूरत हाल के बाद ड्रग माफिया जो है उसने भी मुनाफाखोरी शुरू कर दी है। अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है और अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया। अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लिया गया है। मरासला भेजा गया बाकायदा तौर पर महकमा सेहत पंजाब और जिला इंतजामिया के अफसरान को कि डेंगू बुखार के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो आम अद्वियात हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। डिपार्टमेंट की जानिब से भेजे गए मरासले में ये भी इंकशाफ किया गया कि पंजाब में बाज़ मकामात पर अद्वियात जो हैं वो गायब हो चुकी हैं मार्केट से और दुगनी कीमत पर भी ये अद्वियात जो हैं वो दस्तियाब नहीं हो रही।
پیراسیٹامول، پیناڈول اور دوسری جو ضروری ادویات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور جو مافیا اس مصنوعی قلت کا ذمہ دار ہے اور قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ صحت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کو فوری طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ڈینگی کی موجودہ صورتحال میں مریضوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی لائی جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا ابو تراب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کمشنر فیصل آباد زاہد حسین نے رات میں ٹریفک روانی کے لیے اہم فیصلہ کیا۔ رات 11 بجے سے پہلے ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ RTA سیکریٹری اور ٹریفک پولیس نے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد زاہد حسین کا رات میں ٹریفک روانی کے لیے اہم فیصلہ، رات 11 بجے سے پہلے ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فرزانہ بتائیے گا۔ شہر میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس فیصل آباد اور سیکٹری RTA کے تعاون سے ایک اور خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں جتنی بھی ہیوی قسم کی ٹریفک ہے اس کو صرف اور صرف رات 11 سے صبح 7 بجے تک شہر سے گزرنے کی اجازت ہوگی، ادروائز ان کا جو داخلہ ہے وہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی ہیوی ٹریفک شہر کے اندر سے گزرے گی تو ان کے خلاف بھی سخت قسم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ رات کے اوقات میں اس طرح کی ہیوی ٹریفک میں بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کرتی تھی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد سے۔ سر کہیے گا کہ اس مہم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمشنر فیصل آباد کا جو ہے نا وہ یہ فیصلہ ہے، بڑا احسن اقدام ہے اس حوالے سے کہ شہر کے اندر رات کو یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ خصوصاً لوڈر گاڑیاں جس کے اوپر کرش لوڈ ہوتا ہے یا مختلف قسم کی، تو وہ رات کو 7 بجے سے لے کر اور رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک ان کا داخلہ ہوتا تھا۔ اب بھی وہ گاڑیاں جنہوں نے اپنا جو سامان ان لوڈ کرنا ہے شہر کے اندر ان کو تو اب بھی اجازت ہے، لیکن وہ گاڑیاں جنہوں نے فیصل آباد سے باہر جانا ہوتا تھا اور وہ شہر کا مقصد ہے وہ رخ کرتی تھیں اور شہر سے گزر کے تو پھر آگے نکل جاتی تھی، حالانکہ بائی پاس وہاں پہ موجود ہے، تو ان ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے تاکہ شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوں اور یہ جو رات کو ایک جو طوفان بدتمیزی ہوتا تھا اس سے لوگوں کو نجات ملے، تو اس حوالے سے کمشنر صاحب نے جو ہے وہ یہ بڑا ایک اچھا ڈیسیجن اس میں لیا ہے کہ باقی جو گاڑیاں جنہوں نے باہر جانا ہے وہ بائی پاس کا استعمال کریں گی اور صرف فیصل آباد کے اندر جو ہے انٹر ہونے والی گاڑیاں جو وہاں پہ ان لوڈ کرنا ہے، جنہوں نے کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن مٹیریل ہے تو وہ ان لوڈ کر کے وہاں سے واپس چلی جائیں گی۔ تو اس میں کسی مقصد ہے کہ سختی سے انشاءاللہ اس کے اوپر سیکٹری RTA کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو بھی کمشنر صاحب نے یہ حکم دے دیا، تو اس پہ انشاءاللہ ایک آدھ دن سے جو ہے نا باقاعدہ اس پہ وہ نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے، تو ایک آدھ دن میں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل، رات 11 سے صبح 7 بجے تک صرف لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی گاڑیاں گزر سکیں گی، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیوی قسم کی ٹریفک ہوگی اس کو فیصل آباد کے بائی پاس کا روٹ اختیار کرنا۔ بہت شکریہ فرزانہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ اور محکمہ سوئی گیس بھی فیسکو کے رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل ہے۔ ایسے ادارات سے بجلی کے بل نہیں بھرے، واجبات 1 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اویس علی سے مزید جانیں گے۔ اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ گیس ابھی وہ ادارہ بن چکا ہے جس کی جانب سے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے گئے۔ محکمہ گیس جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کا فیسکو کا نادہندہ نکلا ہے۔ عرصہ دراز سے بجلی کے بل ادا نہیں کیے گئے، جبکہ عام صارفین کے کنیکشن 2 ماہ کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ شہر بھر کے سرکاری اداروں کو فیسکو کی جانب سے کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ 4-4, 5-5, 6-6 ماہ کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے گئے۔ اسی طرح سے محکمہ گیس جو ہے وہ 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم کا ڈیفالٹر ہے۔ محکمہ گیس کا نام فیسکو کی جانب سے رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سرکاری اداروں کی جانب سے عرصہ دراز کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے جا رہے، جس کا خمیازہ عام صارفین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ریلیف نہیں دیا جاتا عام صارفین کو، ایک ساتھ کی سہولت سے بھی جو ہے وہ صارفین جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کی کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کی پکڑ، فیصل آباد میں 19,200 بوری کھاد پکڑی گئی ہے۔ ضبط شدہ کھاد مارکیٹ میں مقررہ قیمت پر بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری کامران علی کی زیر صدارت لائحہ عمل پر غور کیا گیا ہے۔
गंदम और आलू के लिए यूरिया खाद की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। इजलास में चीनी की 90 रुपए किलो में भी दस्तयाबी पर बात की गई है। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल की ज़ेर सदरत अहम इजलास हुआ है, जिसमें खाद की ज़खीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन और अशिया ज़रूरी की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा भी लिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में जो खाद ज्यादा कीमतों से जायद फरोख्त की जा रही है, उसके मतलब छापों पर ब्रीफिंग भी दी गई है और 36,200 की जो इससे जायद बोरी सुबह पंजाब में बरामद की गई है। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो 19,200 बोरी खाद कब्जे में ली गई है। ये तमाम जो है वज़ीर चीफ सेक्रेटरी के इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि जब्त शुदा खाद की मुकर्रर कीमत पर मार्केट में फरोख्त के लिए लायामल तैयार किया जा चुका है। यूरिया खाद वाफर मकदार में मौजूद है और चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिवीजनल कमीशन की तरह डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद को हदायत जारी की कि शुगर और जो खाद हैं वो मुकर्रर रेट से फरोख्त किए जाएं और मार्केट में खाद की रसद बढ़ाने से कीमत को खुद ब खुद कम होगी। गंदम और आलू की फसल के लिए मार्केट में यूरिया खाद वाफर दस्तयाब होनी चाहिए। खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके किसानों को लूटने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और मौसर हुकूमती इक़दाम के बाद चीनी की कीमत में भी इस्तेकाम लाया जा सके। और ये तमाम फैसले चीफ सेक्रेटरी के ज़ेर सदर इजलास में हुए हैं, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को प्राइस कंट्रोल। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद में खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकार तबका परेशान हाल हो गया। मार्केट रेट 8,200 मगर ब्लैक में डीएपी की फी बोरी 8,500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। काश्तकारी से वाबस्ता अफराद परेशान हैं, मजीद बताएंगे अब्दुर्रहमान। खाद की कीमतों में इजाफे की वजह से फार्मर्स परेशान है, किसान तबका परेशान है कि यहाँ पर अभी गंदम, इसके अलावा सरसों और दूसरी तमाम जितनी भी फसलों की बुवाई होने वाली है तो ये एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, पैदावार कम होगी, बहुत महंगी मिल रही है खाद। मुझे राना साहब बताइएगा खाद का क्या रेट चल रहा है और कुछ महीने पहले तक क्या रेट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि गंदम की बिजाई शुरू है और गंदम हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस मुल्क में वज़ीर आज़म मोहतरम ने ये इरशाद फरमाया था कि हम ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आए दिन खाद की कीमतें बढ़ती हैं और अभी ये ताज़ा तरीन जो है 10 नवंबर को जो कीमतें बढ़ी हैं तो डीएपी का रेट इन्होंने 8,243 रुपये कर दिया है और बदकिस्मती से एक माह पहले तक ये स्टोरों पर उन्होंने जो है वो स्टोर कर ली थी और किसान को बिल्कुल खाद मिल नहीं रही थी और जो अब मिल रही है वो 8500 रुपये में मिल रही है। इसी तरह अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया का रेट 1788 रुपये है, जबकि वो 2150 और 2200 में सेल रही है। तो हुकूमत की रेट कहीं पर भी मौजूद नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर ये बुनियादी ज़रूरत है किसान की और इस मुल्क में हर बासी की कि उसको रोटी, गंदम और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाएं, लेकिन यहाँ पर खाद भी जिस तरह चीनी का बहरान पैदा किया गया, इसी तरह आटे का बहरान था। तो अब जब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होगा और वज़ीर आज़म मोहतरम जब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अब्दुर्रहमान हमें अपडेट किया। कमालिया में 1.5 साल बाद रावी एक्सप्रेस ट्रेन बहाल कर दी है। रेलवे स्टेशन की हालत न बदल सकी, साफ पानी नायाब हो गया, बैठने के लिए बेंचेस टूटे फूटे हैं। मजीद बताएंगे रिजवान खान। कोरोना की शदीद तेज़ लहरों के बाद बिलाखिर 1.5 साल के बाद रावी एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल कर दिया गया कमालिया पर, लेकिन रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। ना तो यहाँ पर मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह है, बल्कि साफ़ पानी का भी इंतज़ाम नहीं है। छत भी खस्ता हाल दिखाई देती है। बात करेंगे भाईजान, बताइएगा अब यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इंतजाम को? इतने सारा नाल झाड़ियाँ वा सारियाँ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਸਾਜਿਦ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि ये जो रेलवे स्टेशन है खस्ता हाली का जो है मंजर पेश कर रहा है। बात करेंगे भाईजान, क्या कहेंगे दोस्तों के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं इस हवाले से? सहूलत ये है, मुसाफिर आता है, कंटीन ही नहीं है, इसलिए दूसरे लिए मुसाफिर बहुत तंग है। रात बराते हैं, कोई खाने के लिए चीज़ होए वो मिलती नहीं है, शहर दूर है, बाकी झाड़ियाँ हैं, चोरा चकेटी हो जाए, उसके बाद लूट मार हो जाए, कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजामात नहीं है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान भी दिखाई देते हैं और हकाम से अपील करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर 1.5 साल के बाद ट्रेन को यहाँ पर बहाल किया गया है। तो रिजवान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन से सदर प्रेस क्लब की मुलाकात। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बहादुर अली, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नदीम अब्बास कमर भी हमरा थे। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन से सदर प्रेस क्लब की मुलाकात हुई। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बहादुर अली, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नदीम अब्बास कमर भी हमरा थे। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गोजरा में आने वाले सालों में अनाज की मुतवक्के कमी, गंदम की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और महकमा ज़राअत तौसी के ताउन से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद बात करेंगे हाफिज फरहान अली से। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आने वाले सालों में गंदम की पैदावार में मुतवक्के कमी के हवाले से आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो तलबा हैं और इसके साथ साथ तालबात और महकमा ज़राअत तौसीह के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से आगाही वाक का एहतमाम किया गया है। किसानों को आगाही दी जा रही है इस हवाले से कि गंदम की आने वाले सालों में पैदावार को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। मेरे साथ प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। काशी साहब, मुझे बताइएगा क्या मकसद है आज की वाक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस जो आगाही की वाक है, बेसिकली हमारे वाइस चांसलर जनाब मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर इकरार साहब ने इस कैंपेन को इदारा तौसीह ज़राअत के साथ मिलकर स्टार्ट करवाया है पूरे पंजाब में, ताकि लोगों को आगे आने वाला जो वक्त है उसमें फूड सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ हो रहे हैं और गंदम की इजाफी पैदावार जो है वो किस तरह से ली जा सकती है, उसके बारे में आज आगाही की ये वाक जो है वो रोड शो मुनक्कद किया जा रहा है। और हम महकमा एग्रीकल्चर के जो अफसरान हैं उनके शुक्रगुजार हैं और तमाम तलबा तालबात के, और जो मेरे साथ जो साथी असातिज़ा हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो आज कामयाब किया है। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कमरुज़्ज़मान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा किस तरह से देखते हैं कि तलबा तालबात की जानिब से इस तरह की आगाही वाक्स का एहतमाम करना किसानों के लिए कितना ज़रूरी है? इस तरह की वाक का इंतज़ाम जो है वो बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से और मिनिस्टर एग्रीकल्चर की तरफ से। एक जॉइंट वेंचर है जिनका है कि कम अज़ कम 3 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है। जैसे कि आपने सुना कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। तानेवाला में आगाही मुहिम ज्यादा गंदम उगाव के हवाले से पुल नहर बंगला चौक पर महकमा ज़राअत तौसीह फैसलाबाद और ज़रा यूनिवर्सिटी के इश्तराक से रोड शो किया गया। मजीद बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रूरी एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम के पैदावारी मनसूबे को बढ़ाने के लिए जो है वो फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी यूनिवर्सिटी की जो तालब इलम है वो भी जो है वो मैदान में आए हुए हैं। इसी हवाले से रोड शो का एहतमाम किया जा रहा है। आज तानेवाला में भी जो है वो पुल नहर बंगला चौक पर ज़रूरी यूनिवर्सिटी के तालब इलमों की जानब से जो है वो रोड जो है वो शो किया जा रहा है और जो यहाँ पर काश्तकार हैं उनको आगाही फराहम की जा रही है। मेरे साथ देखा जा सकता है कि ज़रूरी यूनिवर्सिटी की तालबात मौजूद हैं, हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, बैनर उठाए हुए हैं। तालबा से बात करते हैं, ये बताइएगा कि आपका यहाँ पे मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा सनाउल्लाह फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। हमारा यहाँ का मकसद है कि हम लोगों ने किसान को बताना है कि हमने इस साल हमारी फी एकड़ हमारी गंदम 3 मन होनी बढ़ानी है हमने, और उसके लिए हम लोग बहुत सी अवेयरनेस कर रहे हैं। मतलब हम लोग बता रहे हैं, घरों में जाके रोड शो कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और डिफरेंट एग्जीबिशन सेंटर हम लोगों ने किया हुआ है और डिफरेंट चीज़ें हम लोग बताएंगे उनको
कैसे आप लोगों ने बीज करना है, कैसे आप लोगों ने सोइंग टाइम होगा, हार्वेस्टिंग टाइम होगा, और उसको कैसे हम लोगों ने अपनी गंदम को बचाना है। जैसे हम लोग बहुत से वेस्ट कर देते हैं उसको, तो इसके लिए जो है वो बीज के हवाले से आगाही दी जा रही है, उसकी ड्रिलिंग के हवाले से जो है वो आगाही दी जा रही है, इसके हवाले से आगाही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया गुलरेज, आपने हमें अपडेट किया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।